समझ में आई मैया? आपको अच्छे से पता है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि ये मेरा है। जो है नहीं पर दिखाई पड़ता है मेरा सा, वही माया है। समझ में आ रही है मेरी मां? इसलिए माया, मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल है ये माया। आप में से कितने लोग इस माया से बचना चाहते हैं? कितने लोग बचना चाहते हैं? तो इसका उपाय क्या है? अब इसका उपाय आप बताओ। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, ध्यान से सुनो मेरी मां। माया से बचना है तो उपाय एक है। एक मछुआरा था, वो पानी में जाल डालता था मछली पकड़ने के लिए। बहुत सी मछलियां उसके जाल में फंसी, पर एक मछली थी जो बार बार वो जाल डालता था पर मछली फंसी नहीं। जानते हो क्यों? बताओ क्यों नहीं फंसी वो मछली उसके जाल में? एक तालाब में, वो पूरे तालाब में जाल डाले, लेकिन फिर भी वो मछली नहीं फंसी। एक मछली, बार बार उसके जाल डालने पर भी वो मछली नहीं फंसी। बताओ वो मछली कहां थी कि नहीं फंसी? जो मछली मछुआरे से दूर थी वो तो फंस गई, लेकिन वो मछली बड़ी समझदार थी। वो जानती थी कि मछुआरा आएगा तो जाल अपने से दूर डालेगा, इसलिए वो दौड़कर मछली उसके पास आ जाती, और जब वो जाल डालता तो जाल दूर डालता। मछुआरा जहां खड़ा होता उसके आसपास वो रही आती। तो जो मछली मछुआरे के चरणों का आश्रय लेती है वो बच जाती है। उसी तरह मछुआरा है भगवान, जो माया का जाल डाल के सबको फंसा रहा है, लेकिन जो उस परमात्मा की शरण में है वो माया के जाल से बच जाएगा। तो भगवान, माया का जाल देखो सब पर पड़ा है। माया के जाल से वही बचेंगे जो भगवान की शरण में रहेंगे। चतुर मछली बच गई। ऐसे चतुर कौन है? जो भगवान की शरण में है उन्हें आप चतुर मानो, और जो भगवान की शरण में नहीं है उन्हें आप महामूर्ख मानो। वो बने बड़े कितने भी होशियार हों, पर वो बहुत बड़े मूर्ख हैं जो भगवान से दूर हैं। वो बहुत समझदार हैं जो भगवान के करीब हैं। समझ रही हो मेरी मां? भैया समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है? सदा अपने आप को भगवान के करीब रखना है। भगवान के पास कभी ये मत सोचो कि हम भगवान से दूर हैं। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सदा अपने आप को भगवान के पास रखो और कहो, हाँ, इतने पास रखो भगवान के कि आप बस ये कहो कि हमारे दो ही रिश्तेदार। इतने करीब के भगवान हमारे क्या बन जाएं? हमारे इतने करीब हो जाएं भगवान के, अब हमारे सिर्फ एक हमारी राधा रानी
एक हमारी राधा रानी और दूजे बाके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बताओ तुम्हारे कितने रिश्तेदार। ज्यादा रिश्तेदारी अच्छी नहीं। रिश्तेदारियों में उलझे रहेंगे तो भगवान में कब जाएंगे। ये दुनिया माया है, अपनी है नहीं, पर सारी जब तक जिंदा होते हमें क्या लगता है ये हमारा है, ये हमारा, ये हमारे हैं। लेकिन जिन्हें आप अपना मानते रहे वो सब बने रहे, लेकिन बस आप चले गए। और आप जब गए उन्हें लेकर ना जाओ कि जिन्हें अपना कहते थे। तुमने जो पुण्य किया है वो संग जाएगा। आपके बताओ कितने रिश्तेदार तुम्हारे, मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार। मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी और दूजे बाके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। तो जब राधा नाम दिल में मेंशन हो गया तो आप क्यों नहीं अपना नाम श्री राधा रानी के चरणों में लिखवा देते। अर्थात आप अपना नाम भेज दीजिए माँ भगवती के चरणों में कि माँ मुझ पापी को, मुझ पतित को भी स्वीकार कर लेना। और भक्तों की लिस्ट में कभी चरण रज गिराइएगा तो ये दास पर भी चरण धूलि गिरा के कृतार्थ कीजिएगा। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान बोले कि मुझे माया पकड़ लेगी, माया पकड़ लेगी। तब व्यास जी ने भगवान से कहा प्रभु आप आकर इसे सांत्वना दो। तब व्यास जी ने, भगवान ने प्रकट होकर सुखदेव भगवान को कहा कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। ऐसे सुखदेव भगवान का जब जन्म हुआ, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव भगवान जो जन्म लेते ही संन्यास लेने के लिए चल पड़े, विरह से आतुर होकर व्यास जी पुकार रहे हैं, पर सुखदेव भगवान रुके नहीं। ऐसे सुखदेव भगवान जो महामुनि हैं, महामुनि कृते, मुनियों के भी मुनि, जिनका मनन मुनि भी करते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हम सब नमस्कार करते हैं। 88,000 ऋषि वही सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुनाए हैं व्यास जी ने। फिर श्लोक भागवत जी के कुछ रटा कर उन्हें अपने शिष्यों को कहा ले आओ पढ़ने। वरहा पीडम नटवर वपुह का ध्यान सुना तो ध्यान से जागे तो पर आए नहीं। पर अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी
लेभे गतिम धात्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे सुखदेव भगवान को बार बार जब उन्होंने सुना कि भगवान बड़े दयालु, अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन बकी पूतना मारने आई, भगवान ने उसे तार दिया। तब सुखदेव भगवान ने भागवत जी का अध्ययन किया शिष्यलोक के बाद और परीक्षित जी को भागवत सुनाया। राजा परीक्षित जी को श्राप लगा। शुकताल में राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। वही भागवत ये दास अनिरुद्ध आप सबको सुना रहा है, जिससे आप सबका, जैसे परीक्षित जी का कल्याण हुआ, ऐसे भागवत सुन करके आप सबका, हम सबका भी कल्याण होता है। 88,000 संत विराजमान है। नैमिषारण्य में कि सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी आए, सब संतों ने प्रश्न किया। महाराज पहले तो प्रणाम किया, आसन दी बिठाया, पूजन किया। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, हमें कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत कोई मार्ग बताइए, साधन बताइए, ऐसा रास्ता बताइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो। अच्छा आप बताइए कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है इस कलिकाल में? भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? भक्ति कैसे बढ़ती है? ज्ञान कैसे बढ़ता है? वैराग्य कैसे बढ़ता है? अरे भक्ति बढ़ाना हो तो भागवत सुनना पड़ेगी। कृष्ण को पाना है तो भागवत सुनना पड़ेगी। बिना भागवत सुने ना तो भक्ति मिलनी है ना तो भगवान मिलने। इसलिए मूल में है सत्संग। भागवत भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी पुष्ट करने वाली भागवत जी हैं। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि तरसते हैं। एक बार नारद जी ने भी ये भागवत सुनी। सारे तीर्थों में गए, शांति पाने नहीं मिली। वृंदावन आए तो यहाँ उदास कन्या को देखा। देवी तुम कौन हो? बताया मैं भक्ति हूं। भक्ति महारानी उदास बैठी, ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े। क्यों? बोले कलयुग आ गया है। तब नारद जी ने कहा क्या करें? तब सनकादियों ने कहा कि भागवत सुनवाओ। और जब हरिद्वार की पावन धरा पर नारद जी यजमान बने और सनकादि भागवत श्रवण कराए, तब भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ भागवत सुनने से। भागवत के बिना भक्ति भी सुकून नहीं पाती। तो भला हम और आप कैसे? आज का समाज बिगड़ क्यों गया? आजकल के यूथ बिगड़ क्यों गए? बच्चे बिगड़ क्यों गए? क्योंकि सत्संग से वंचित रह गए। किससे वंचित रह गए? मैया किससे वंचित रह गए? सत्संग। अच्छा देखो, दो ही चीजें हैं, या तो सत्संग है या तो कुसंग है। क्या क्या है? या तो आपके बच्चों को सत्संग मिल जाए तो वो सुधर जाए, आपको सत्संग मिल जाए तो आप सुधर जाओ। यदि सत्संग नहीं मिला तो कुसंग तो मुंह फाड़े बैठा ही है। फिर आप किसकी चपेट में आ जाएंगे? कुसंग की। और कुसंग की चपेट में जरा सा आए, जरा सा नशा लगा तो फिर वो कुसंग क्या है? आजकल आपके बच्चे जब स्कूल पढ़ने गए थे तो आपका बच्चा कोई सिगरेट थोड़ी पीता था, गुटखा थोड़ी खाता था, पर पढ़ते 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 पता नहीं कहां उसने गुटखा भी सीख लिया, सिगरेट भी सीख लिया। कोई आपने तो कुसंग दिया नहीं सिगरेट गुटखा का, शराब का, पर कुसंग तो मुंह फाड़े खड़ा है। बच्चे शराब पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, नशा, चरस, अफीम, गांजा, कितना भयंकर नशा करते हैं आज के लड़के, पता है आपको? गांव में तो छोटे छोटे 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे खूब बीड़ी पीते हैं और गुटखा खाते हैं, खूब गुटखा खाते हैं। उन बच्चों को ये नहीं पता कि इससे क्या नुकसान है। वो सबको खाते हुए देखते हैं तो वो समझते होंगे कि भाई अच्छी चीज है, और बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार और करते तो उनको लगता भाई ये कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। गुटखा खा रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम खाओ, खा रहे हैं।
पूरा देश बहुत अच्छी स्थिति नहीं है हमारे भारत की। हमारा भारत भी बहुत तेजी से नशे की ओर भाग रहा है। और नशा कोई भी हो सकता है, चाहे जुआ का नशा, चाहे पराई औरत पराई पुरुष का नशा, चाहे आपको सिगरेट शराब तंबाकू का नशा, गांजा का नशा, और आजकल तो और भयंकर चरस, अफीम, स्मैक, पता नहीं क्या क्या, हम नाम भी नहीं जानते। ऐसे ऐसे नशे आते हैं। ये सारे नशा, आज का सारा यूथ गलत रास्ते पर चल पड़ा है। किसके कारण? सत्संग ना मिलने के कारण। जरूरत किसकी है? आप अपने बच्चों को आधा घंटा रोज भगवान की कथाएं सुनाओ। वो ना सुनना चाहें तो भी उनके कानों में जब कथाएं जाएंगी तो पहले दिन नहीं सुनेंगे, दूसरे धीरे धीरे रुचि बनेगी और वो चीजों को जानने की जिज्ञासा लेके आगे बढ़ेंगे और वो एक दिन समझ जाएंगे कि सत्संग की महिमा क्या है। आपके बच्चे जो साइंस में आज पढ़ रहे हैं, वही चीज शास्त्रों में हजारों साल पहले पढ़ाई जा चुकी है। कोई नया आप नहीं पढ़ रहे हैं, कोई नई बातें नहीं बता रहे हैं आप। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में सब कुछ हजारों साल पहले लिख दिया। लाखों साल से लोग ये वेद पुराणों के बारे में सुन रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। इसलिए सत्संग से जोड़ो। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद। सत्संग बहुत जरूरी। सत्संग क्या? अच्छी बातें। सत्संग किसे कहते हैं? जो सत्य का संग करा दे वो सत्संग। सत्य ईश्वर है, जो ईश्वर से जोड़ दे वही सत्संग है। जो ईश्वर से जोड़ दे वो क्या है? सत्य का संग करा है ना, सत्संग। जो सत्य का संग, जो सत्य से जोड़ दे वो सत्संग है। और जो शराब से जोड़ दे वो क्या है? जो सिगरेट से जोड़ दे वो क्या है? जो जुआ से जोड़ दे वो क्या है? गुटखा से जोड़ दे वो क्या है? कुसंग। ये कुसंग है। आपके बच्चे सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो कुसंग तो बिल्कुल खड़ा है तैयार। इसलिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को, मतलब 7-8 साल की आयु से बच्चों को कथाओं में ले जाने लगो, बैठाने लगो। 12-14 साल के होते होते वो कथाएं समझने लगेंगे। उन्हें बिगड़ने के पहले ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे लिए क्या रास्ता सही है और क्या रास्ता। आजकल समस्या माँ बाप से खड़ी है, बच्चों से नहीं खड़ी। समस्या माँ बाप से ये खड़ी है कि माँ बाप बच्चों को एक सही टाइमिंग में, सही उम्र में, सही एज में बच्चों को ये नहीं बता पाते कि उनके लिए क्या गलत है और क्या सही है। जब बच्चा बिगड़ जाता है तब माँ बाप को समझ, अरे बच्चा बिगड़ गया, अब नहीं सुन रहा किसी की। अब आप रोते हैं, फिर अब रोने से कुछ नहीं होगा। समय रहते बच्चों को पूजा कराते, सत्संग में लाते, भगवान के बारे में वो जानते, वो सही बात जानते। गुटखा खाना सही है कि गलत है, ये बच्चों को 12 साल में सिखा दो। शराब पीना सही है कि गलत है, ये बच्चों को 15 साल में समझा दो। नहीं समझाओगे? तुम नहीं समझा पाए तो तुम्हारा पड़ोसी समझा देगा कि यार एक पैक पीने में क्या जा रहा है, ये समझा देगा तुम्हारा पड़ोसी। कुछ लोग हमारे गांव में, कुछ गंजेड़ी हैं, तो गंजेड़ी लोग ना बैठ के गांजा पीते हैं।
तो कुछ गांव के भले लोग भी जाके, मेरे जैसे कुछ लड़के जो मेरी उम्र के लड़के थे, वो जाके केवल वहां बैठने लग गए, वो पीते नहीं थे। रोका हमने कि भाई वहां ना बैठा करो, वो शराब वो गांजा गंजेड़ी है। अरे महाराज हम थोड़ी पीते हैं, हम तो बस बैठते हैं। लो भैया, बैठे बैठे गंजेड़ी का क्या काम, गंजेड़ी ने बनाई चिलम। आज आपसे शुरू करेंगे। लो एक कसाप लगाओ, जरा अपना प्रसाद बनाओ। गंजेड़ी लोग बहुत चतुर होते हैं, जो बिल्कुल नया आदमी होगा ना उसी से भोग लगवाएंगे। गंजेड़ी लोग भी गांजा भर के ना चिलम में, जो नया सीखा लड़का होता है ना, अभी आप शुरू जुड़ा है, ज्वाइनिंग किया है, कोचिंग गया जो पहली बार गंजेड़ियों की, तो गंजेड़ी लोगों से अपना भगवान मानते। आप तो भगवान हो, नए भर्ती भाई हो, इसलिए पहली कस आप ही लगाओ, हम आपके ही प्रसाद लेंगे। वो भी चने के झाड़ में चढ़ जाता है कि सब हमारे चेले हो गए। वो भी एक सूटा मारता है। एक बार पिया, उसे बहुत अच्छा बुरा कैसा लगता है ये तो वो ही जाने, पीने वाला। लेकिन फिर क्या होता है, पहली बार में कोई भी चीज हमारी बॉडी स्वीकार नहीं करती, लेकिन जब आप रेगुलर देंगे तो बॉडी फिर उस चीज की आदी हो जाती है। तंबाकू आप ना मुंह पे रखिए तो आप बिल्कुल थूक देंगे उससे पहली बार में, पर आपने मन ही बना लिया खाने का, तो फिर आप 2-3 बार रखेंगे तो चीज जीवा हमारी, मुंह हमारा उस चीज का आदी हो जाएगा। तो वो बॉडी मना करती है इन सब चीजों के लिए, गांजा के लिए मना करती है बॉडी, लेकिन आप देते हैं तो फिर बॉडी क्या करेगी, स्वीकार कर लेती उसे। धीरे धीरे वो व्यक्ति जो बैठते थे वो बहुत बड़े गंजेड़ी बन गए। मेरी उम्र के बहुत सारे लड़के, मैं अपने गांव की बात बताऊं, मेरी आयु के लड़के जो मेरे संग पढ़ते थे, मेरी क्लास से 2 क्लास ऊपर सीनियर थे या कुछ 1 क्लास नीचे थे, गांजे की लत में बड़े बड़े गंजेड़ी बन गए। एक गंजेड़ी मेरे पास भी आया, मैं जब गांव में छोटा सा था तो एक गंजेड़ी मेरे पास पार्ले जी का बिस्किट, मैंने ये घटना सुनाया। और देखो समाज किस तरह आपको बिगाड़ना चाहती है, इसका भुक्तभोगी मैं स्वयं भी हूं। एक बार मेरे गांव में, मैं शाम का समय था, गांव में एक चबूतरा होता है चौराहे में, वहां सब बैठते हैं, तो मैं भी वहीं बैठा था। तो मेरी उम्र के कुछ लड़के, हम दोस्त लोग बैठे थे। तो हमारे गांव का एक बहुत बड़ा गंजेड़ी है, फेमस, बहुत बड़ा गंजेड़ी। वो गांजा कब से पी रहा है भगवान जाने, हम लोग जब से होश संभाले तब से उसे गांजा पीते ही देखते हैं। इतना बड़ा गंजेड़ी है कि पूछो मत। वो एक बार आया हमारे पास, हम बैठे थे लड़कों दोस्तों के साथ, तो वो गांजा की बिल्कुल भर के लाया चिलम, एक एक पार्ले जी का बिस्किट हम सारे बच्चों को बांटा उसने, और बोला कि एक एक बिस्किट और मिलेगा, एक एक पैकेट बिस्किट और मिलेगा, ये चिलम जो खाली करेगा उससे 2 पैकेट मिलेगा। अब सोचिए उसने ऑफर क्या रखा बच्चों को कि ये चिलम जो खाली करेगा उसे 2 पैकेट बिस्किट। उस समय हमारी आयु रही होगी 13 साल। सोचिए हमारे जो बगल में दोस्त था उसने उसकी शर्त स्वीकार कर ली, उसने चिलम चढ़ाई, उसने मारा एक, उसको 2 पैकेट दिया बाबा जी ने, उस व्यक्ति ने, जो भी था वो, उस व्यक्ति ने 2 पैकेट बिस्किट दिए और मैं उठ के वहां से भाग गया। मैंने नहीं ली उसके बिस्किट, उसके बिस्किट वहीं फेंक दिए, भाग गया मैं भाग गया तो आपके पास बैठा हूं, और वो लोग नहीं भागे तो आज बहुत बड़े गंजेड़ी बने हैं। ये अंतर है कि कोई आपके पड़ोस में पता नहीं कौन क्या चाह रहा है। आपके बच्चे, आप तो अच्छे हो, बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन समाज का माहौल अच्छा नहीं है। आजकल लोग बनाना नहीं चाहते,
सिर्फ बिगाड़ना चाहते हैं। आपके बच्चों को वो पैसा खर्च करके भी बिगाड़ना चाह रहे हैं कि ये बस बिगड़ जाएं इनके बच्चे। अब सोचिए वो बिस्किट खिला खिला के बिगाड़ रहा है। अब ये छोटे छोटे बच्चे, तो हम लोगों को उस समय क्या अक्ल थी बताओ? 13 साल 14 साल की आयु में क्या अक्ल होती है? पीने लगते तो लोग आज बहुत गांजा पी रहे होते। इसमें हमारा आज भी मेरे उन दोस्तों का दोष नहीं है। मैं गांव के लोगों से बोलता हूं कि इस आदमी को जूते की माला क्यों नहीं पहनाते तुम लोग? तो गांव के लोग नहीं जी अब कौन बुराई मोल ले। तो फिर एक आदमी ने गांव के लगभग 95% गांव को बिगाड़ दिया। उस एक आदमी ने 95% गांव को बिगाड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे गांजा पीते हैं और अब कहो तो लड़ने लगते हैं वो लोग। इसीलिए भैया बाढ़ में जाओ, हमें क्या करना? तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है? इसलिए समाज में हमने समझाया, उनको बताया कि ये गलत हो रहा है। अब गलत के खिलाफ हमने आवाज लगाई। अब उस आवाज को आपने नहीं सुनी, आपने इग्नोर कर दिया। तो हमारा धर्म था, हमने पूरा किया। हमारा उद्देश्य है, काम है बताना, समझाना। अब मानो ना मानो, समाज में आपके भी अड़ोस पड़ोस गांव खेड़े में ये लोग जरूर